नमस्कार, सुप्रभात सभी साथियों का कौशिक जीएस एकेडमी पर स्वागत है। आज है 30 मई 2024। आज के करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसे इस वीडियो में देखने वाले हैं। यह क्लास आपके सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के कमांडेंट का पदभार संभाला है? क्वेश्चन फिर से सुनिए, हाल ही में किसने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के कमांडेंट का पदभार संभाला है? ऑप्शन है ए अमित गोयल, बी गुरुचरण सिंह, सी संजीव जैन, डी ओंकार साल्वी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि वाइस एडमिरल गुरुचरण सिंह ने शनिवार को वाइस एडमिरल अजय कोचर से राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए के कमांडेंट के रूप में कार्यभार संभाला है। आप अपने स्क्रीन पर एनडीए का लोगो देख सकते हैं। आदर्श वाक्य है सेवा परमो धर्म। आदर्श वाक्य क्या है? सेवा परमो धर्म। एनडीए की स्थापना 7 दिसंबर 1951 को हुआ था। भारतीय सैनिक अकादमी कमांडेंट आपको बता दें कि वाइस एडमिरल अजय कोचर के जगह पे एडमिरल गुरुचरण सिंह बने हैं। यह स्थित कहाँ है? तो खड़गवासला, महाराष्ट्र, भारत में स्थित है। तो सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में आई आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारत का शुद्ध एफडीआई कितने प्रतिशत घटा है? क्वेश्चन फिर से सुनिए, हाल ही में आई आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारत का शुद्ध एफडीआई कितने प्रतिशत घटा है? ऑप्शन है ए 32%, बी 62%, सी 47%, डी 74%। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि भारत में शुद्ध विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई में वित्तीय वर्ष 2023-24 में 62.17% की उल्लेखनीय कमी देखी गई है, जो पिछले वर्ष के 27.98 बिलियन डॉलर से घटकर 10.58 बिलियन डॉलर हो गया है। वीवीआई प्रश्न है, इसे ध्यान में रखिएगा। यह रिपोर्ट किसका है? आरबीआई का है। तो आरबीआई के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार हुई थी। शक्तिकांत दास भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर है और यह भारत के सभी बैंकों का संचालक है। आपको बता दें कि आरबीआई को भारत के सभी बैंकों का संचालक माना जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस फुटबॉलर ने यूरो 2024 के बाद फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है? क्वेश्चन फिर से समझिए, हाल ही में किस फुटबॉलर ने यूरो 2024 के बाद फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑप्शन है ए एटिना, बी नोवाक जोकोविच, सी टोनी क्रूज, डी सुनील छेत्री। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि हाल ही में टोनी क्रूज फुटबॉलर ने यूरो 2024 के बाद फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। यूरो कप से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। इसकी शुरुआत 1958 ईस्वी में हुई थी। टूर्नामेंट में केवल यूरोपीय महाद्वीप की टीमें ही टूर्नामेंट खेलने की पात्रता रखती है। यह हर 4 वर्ष में आयोजित होता है। कुल 55 टीमें क्वालिफिकेशन के लिए पात्र हैं और अंतिम 24 अंतिम इवेंट के लिए पात्र होते हैं। यह प्रश्न को ध्यान में रखिएगा, वीवीआई क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मूल के किस वकील को अमेरिकी काउंटी सुपीरियर कोर्ट में जज नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन फिर से समझिए, हाल ही में भारतीय मूल के किस वकील को अमेरिकी काउंटी सुपीरियर कोर्ट में जज नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है ए आरती नारायण, बी मेघना अहलावत, सी जया बडीगा, डी अभय सिंह। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि जया बडीगा हाल ही में भारतीय मूल के वकील को अमेरिकी काउंटी सुपीरियर कोर्ट में जज नियुक्त किया गया है।
आपको बता दें कि अमेरिका देश की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। इसकी मुद्रा अमेरिकी डॉलर, जो दुनिया की सबसे शक्तिशाली मुद्राओं में से एक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 साल का प्रतिबंध लगाया है? क्वेश्चन फिर से समझिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 साल का प्रतिबंध लगाया है? ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी तेलंगाना, डी केरल। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि तेलंगाना सरकार ने पूरे राज्य में तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाला के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध 24 मई 2024 से शुरू होकर 1 वर्ष की अवधि तक जारी रहेगा। आपको बता दें कि गुटखा और पान मसाला के सेवन से जुड़े गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। जून 2014 को तेलंगाना का गठन हुआ था। के चंद्रशेखर राव इसके पहले मुख्यमंत्री बने थे और वर्तमान में अनुमूला रेवंत रेड्डी तेलंगाना राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन है। इस सभी क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा WHO में समिति ए का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है टेड्रोस एडनोम घेब्रेसस, अपूर्व चंदा, हर्षवर्धन और रणदीप गुलेरिया। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, अपूर्व चंदा। आपको बता दें कि अपूर्व चंदा भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंदा को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा WHA में समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। WHA कार्यक्रम 27 मई से 1 जून तक जेनेवा में निर्धारित है, जिसमें भारत समिति ए की अध्यक्षता करेगा। यहाँ पे स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी विश्व स्वास्थ्य संगठन की बातें हो रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की स्थापना 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। वर्तमान में 194 देश WHO के सदस्य हैं। ये पॉइंट आप जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर विकसित करने के लिए किन 2 संगठनों की साझेदारी हुई है? आप देख सकते हैं, क्वेश्चन फिर से समझिए। भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर विकसित करने के लिए किन 2 संगठनों में साझेदारी की है? आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS और IIT बॉम्बे ने आपस में साझेदारी की है। आपको बता दें कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS ने भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर विकसित करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे यानी IIT बॉम्बे के साथ साझेदारी की है। अगले 2 वर्षों में TCS विशेषज्ञ उपकरण विकसित करने के लिए IIT बॉम्बे के डॉक्टर कस्तूरी साहा के साथ सहयोग करेंगे। आपको बता दें कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने एक ऐसा माइक्रोस्कोप बनाया है जो सूक्ष्म द्विआयामी नमूनों में चुंबकीय क्षेत्रों का चित्रण कर सकता है और मिलीसेकंड में यह बदलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 7.4% रहने का अनुमान व्यक्त किया है? ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और HDFC बैंक। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि भारतीय स्टेट बैंक SBI ने वित्तीय वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही में भारत का सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.4% रहने का अनुमान लगाया है। यहाँ पर RBI से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लीजिए। 27 जनवरी 1921 को 3 बैंक को मिलाकर अखिल भारतीय बैंक यानी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। 1 जुलाई 1955 को देश के प्रमुख वाणिज्यिक बैंक के रूप में इंपीरियल बैंक को भारतीय स्टेट बैंक बनाने के लिए राष्ट्रीयकरण किया गया। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है,
टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS ने किस देश के वर्गन बैंक के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है कतर, सऊदी अरब, कुवैत, ओमान। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS ने कुवैत के वर्गन बैंक की ओर से कोर बैंकिंग तकनीक को आधुनिक बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यहाँ पे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड TCS एक भारतीय बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी यानी IT सेवा और परामर्श कंपनी है जिसका मुख्यालय मुंबई में है। टाटा समूह का एक हिस्सा है। 46 देशों में 150 स्थानों पर संचालित होता है। इसकी स्थापना 1968 में हुई थी। संस्थापक JRD टाटा, मुख्यालय मुंबई में है। तो ध्यान में रखिएगा इस सभी पॉइंट्स को। अगला प्रश्न है, कर्मचारी चयन आयोग SSC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है अर्जुन मोहंती, राकेश रंजन, बिमल जैन, अशोक सिंह। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि वरिष्ठ IAS अधिकारी राकेश रंजन को कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कर्मचारी चयन आयोग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का कार्य भारत सरकार के मंत्रालयों, विभागों, संबंध और अधीनस्थ कार्यालयों, CAG एवं महालेखाकारों के कार्यालयों में गैर तकनीकीय समूह ग ख के अराजपत्रित पदों पर भर्ती करना है। आपको बता दें कि नवंबर 4, 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये सभी पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किसमें विनाशकारी भूस्खलन के मद्देनज़र $1 मिलियन की सहायता राशि देने की घोषणा की है? ऑप्शन है मोजाम्बिक, बी घाना, सी बांग्लादेश, डी पापुआ न्यू गिनी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, पापुआ न्यू गिनी। आपको बता दें कि विनाशकारी भूस्खलन के मद्देनज़र भारत ने पापुआ न्यू गिनी में राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण के प्रयासों को समर्थन देने के लिए $1 मिलियन की सहायता राशि देने की घोषणा की है। पापुआ न्यू गिनी का फ्लैग आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर। राजधानी पोर्ट मोरेस्बी, आधिकारिक मुद्रा कीना। क्या है मुद्रा? कीना है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, हाल ही में धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए स्विगी ने किसके साथ साझेदारी किया? ऑप्शन है अमेजन, यूबर, शील्ड, ब्लिंकिट। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ब्लिंकिट। बता दें कि हाल ही में धोखाधड़ी को रोकथाम के लिए स्विगी ने शील्ड के साथ साझेदारी की है। आपको बता दें कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने धोखाधड़ी की रोकथाम और पहचान क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिवाइस फर्स्ट रिस्क AI प्लेटफॉर्म शील्ड के साथ साझेदारी की है। इस रणनीतिक कदम का उद्देश्य प्रोमो दुरुपयोग को संबोधित करना और स्विगी के डिलीवरी पार्टनर्स इकोसिस्टम के भीतर धोखाधड़ी की प्रथाओं को रोकना है। तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 23 मई, 25 मई, 24 मई और 30 मई। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है। हिंदी पत्रकारिता दिवस इस तिथि को पंडित युगल किशोर शुक्ल ने 1826 में प्रथम हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन प्रारंभ किया था। यही कारण है कि 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे भारतीय घुड़सवारी महासंघ का प्रमुख नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन फिर से समझिए, हाल ही में किसे भारतीय घुड़सवारी महासंघ का प्रमुख नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है नजीमी वजीरी, सुखविंदर कौर, उमेश चंद्र, फातिमा भुट्टो। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, नजमी वजीरी। दिल्ली हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति नजमी वजीरी को भारतीय घुड़सवारी महासंघ EFI की देखरेख के लिए एक तदर्थ प्रशासनिक समिति AAC का अध्यक्ष नियुक्त किया है। नेक्स्ट अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर का हम रिवीजन करेंगे। हर वर्ष 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। हर वर्ष 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। सेकंड देख लीजिए, भारतीय पर्वतारोही सत्यदीप गुप्ता
एक सत्र में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहोत्सो पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय सेना की मेजर राधिका सेन को 2023 की यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चयनित किया गया है। नेक्स्ट देख लीजिए, वरिष्ठ IAS अधिकारी राकेश रंजन को कर्मचारी चयन आयोग SSC के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई पंजा कुश्ती चैंपियनशिप भारत ने 1 स्वर्ण और 6 कांस्य पदक जीता है। तेलंगाना राज्य सरकार ने तंबाकू, गुटखा, पान मसाला पर 1 साल का प्रतिबंध लगाया है। भारतीय सेना इंडियन आर्मी ने सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है कि भारतीय ग्रैंड मास्टर और प्रज्ञानंदना ने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट के पहले दौर में फ्रांस के फिरोजा अलीरेजा को हरा दिया है। नेक्स्ट है कि भारत ने पापुआ न्यू गिनी में विनाशकारी भूस्खलन के मद्देनज़र $1 मिलियन की सहायता राशि देने की घोषणा की है। नेक्स्ट है कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS ने कुवैत के वर्गन बैंक की कोर बैंकिंग तकनीक को आधुनिक बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने IIT दिल्ली में 2 दिवसीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन किया है। नेक्स्ट है कि भारतीय स्टेट बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.4% रहने का अनुमान लगाया है। अब हम पिछले दिन का करेंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। अब हम पिछले दिन के करेंट अफेयर का फास्ट रिवीजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि हाल ही में किसे 2024 एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर A राइट हो जाएगा, मिशेल टैलाग्रैंड को 2024 एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मान्यता दे दी है, इसका नाम क्या रखा गया था। तो ऑप्शन नंबर B राइट हो जाएगा, शिव शक्ति। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिखा रिफॉर्म ऑनलाइन शिक्षण मंच लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया है पश्चिम बंगाल ने। किसने? पश्चिम बंगाल ने। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री 2024 किसने जीता है। तो ये जीता है ऑप्शन नंबर C राइट हो जाएगा, मैक्स वर्स्टफेन ने। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का टाइटल किस टीम ने जीता है। तो ये जीता है हरियाणा ने। ऑप्शन नंबर C राइट हो जाएगा, हरियाणा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सक्षम ऐप लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया चुनाव आयोग द्वारा। किसके द्वारा? चुनाव आयोग द्वारा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे UPSC के निर्देशक नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है हंसा मिश्रा को। किसे? हंसा मिश्रा। ऑप्शन नंबर B राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में लुइस मोंटेनेग्रो को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है। तो ये नामित किया गया है पुर्तगाल के प्रधानमंत्री के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पर्पल डे ऑफ एपिलेप्सी कब मनाया गया है। तो ये मनाया गया है 26 मार्च को। कब मनाया गया है? 26 मार्च को। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड हंगर डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है, आपको बता दें कि 29 मई को। कब मनाया जाता है? 29 मई को। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, हाल ही में आए चक्रवात रेमल किस देश द्वारा नामित किया गया है। तो इसका नामित किया गया है ओमान के द्वारा। ऑप्शन नंबर B राइट हो जाएगा, ओमान के द्वारा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, हाल ही में परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आइकॉन्स 2024 कहाँ आयोजित किया गया है। तो आपको बता दें कि ये आयोजित किया गया है वियना में। ऑप्शन नंबर C राइट हो जाएगा, वियना। नेक्स्ट, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI एथलीट पैनल के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया नरसिंह यादव को। ऑप्शन नंबर B राइट हो जाएगा, नरसिंह यादव। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि FIH हॉकी प्रो लीग मुकाबले में भारत ने किस टीम को हराया। तो इसमें भारत रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना को हराया। किसी? अर्जेंटीना को। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, T20 क्रिकेट में दूसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं। तो ये बने हैं बाबर आजम। कौन बने हैं? बाबर आजम। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPL 2024 में सबसे अधिक रन बनाने के लिए किस खिलाड़ी को ऑरेंज कैप दिया गया है। तो ये ऑरेंज कैप दिया गया है विराट कोहली को और पर्पल कैप दिया गया है हर्षल पटेल को। इस तरह से कल का रिवीजन भी हो गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।